अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स ऑफिशियल के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक हाज़िर खिदमत है। बहुत शुक्रिया, चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। अब तो नोटिफिकेशन भी क्लिक कर रहे हैं ताकि फ़ौरन आप तक जो मैं कहना चाह रहा हूँ या आप सुनना चाह रहे हैं फ़ौरन पहुँच जाता है। बेसिकली तो बातें करने को बहुत होती हैं, लेकिन टॉपिक चूज़ करना बड़ा मुश्किल काम भी है, लेकिन आसान काम भी है। एक तो मैं शुगर मिल की जो इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट है अंडर दी पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट, वो सामने आ गई। उस पर अमल दरामद में रुकावटें एक तरह या दो तरह से कोशिश की जा रही थी, लेकिन मेरा पहले दिन से ओपिनियन था कि ये फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी है, इसकी जुडिशल हैसियत नहीं है। यानी आप इसको कहेंगे कि इसकी कोई कानूनी, इसको एविडेंस के तौर पर ये नहीं पेश किया जा सकता। और मैंने मिसाल भी दी थी कि इससे पहले भी JIT बन चुकी हैं, यानी वो पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत नहीं बनी, लेकिन वो सेपरेट बनी थी। और वो पनामा केस के अंदर, और हमने दूसरा देखा है फेक अकाउंट केस के अंदर। और वो बाकायदा जब फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स आ गई सामने JIT के, उसके बाद नैब ने सेपरेट इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करके रेफरेंसेस फाइल किए थे। इसी तरह ये एक आपके लिए एक डॉक्यूमेंट है जो फैक्ट फाइंडिंग के वाले से चीज़ें सारी हैं, लेकिन जब आपने उसकी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन करनी है तो हर इदारे ने अपने तौर पर करनी है। मैं पहले दिन से कह रहा था कि इसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन सिर्फ नैब से होनी चाहिए, FIA के पास। FIA के पास लोग कहते हैं कैपेसिटी, मैं नहीं समझता कि कैपेसिटी FIA इतने बड़े इशू को, इतने बड़े मामले को आसान तरीके से, जहाँ तक फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी कमीशन बनाना है वो तो ठीक है, लेकिन उसको उस तरह शायद ना ले सके। फिर SCCP के हवाले से मैं आज तक मुतमईन नहीं हूँ SCCP की कार्रवाई से। हमने SCCP के कुछ चंद अच्छे फैसले देखे, लेकिन एक रेगुलेटर के लिए बड़ी दौड़ लगाई मैंने लेटर्स लिखे, पटिशनें की, तब जाके ये मजबूत इदारा हुआ। लेकिन कंपटीशन कमीशन हमने देख लिया कि वो हाल ही कोई नहीं है, और वो ना कोई एक्शन ले सका। वो सियासी तौर पर तकर्रियाँ, एक बुनियादी वजह जो है ये सियासी तौर पर इन तमाम रेगुलेटर्स में तकर्रियाँ हैं, चाहे वो पैमरा हो या नेपरा हो। अब सारा आलम की मिसाल मैंने आप लोगों के सामने बहुत पहले रखी है, और वो हम सब देखते आए हैं कि वो मामला किस तरह हैं और किस डगर पे चलते रहे हैं। यहाँ अब सुप्रीम कोर्ट के पास मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज हुआ, सिंध हाई कोर्ट का इंटरम ऑर्डर के हवाले से, चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो अपना इंटरम ऑर्डर वापस ले चुकी थी। फिर वो फाइनली पटिशन का फैसला भी आ गया, मामला इंटर कोर्ट अपील में है। सिंध हाई कोर्ट ने भी स्टे दे दिया। इस तरह कई जगहों पर अदालतों में ये मामला ले जा रहा है, और उससे जो एक्शंस होने हैं, हालांकि उस एक्शन को फौजदारी प्रोसीडिंग के पर स्टे नहीं किया जा सकता, ना इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, और वो सारे काम चल रहे हैं। लेकिन वो बेस ये बनाई जा रही थी कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से, जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आया कि इस इंक्वायरी रिपोर्ट के ऊपर ये एक्शंस लेने हैं। अब वो एक्शंस एक तरह की इन्फॉर्मेशन है या आप कह दें, लेकिन वो तो मुतल्लिका इदारों ने करना है। अगर एक फौजदारी जुर्म हुआ है, कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो हर इदारे ने अपने तो ही हरकत में आना है, और वो हरकत में आ चुका है। और ये मामला जब दूर तक जाएंगे, एक दफ़ा ये क्रेडिट जाता है, मैं तो एक बात बड़े वाज़ेह कहूँगा, एक दफ़ा से मुराद मैं ये नहीं कहना चाहता, इस गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है। अभी रीसेंट पेट्रोलियम के हवाले से भी मेरी पटिशन थी लाहौर हाई कोर्ट के सामने, मैंने ही प्रपोज़ किया था, और लाहौर हाई कोर्ट में बाकायदा आके वफाकी हुकूमत ने कह दिया, अटॉर्नी जनरल पेश हुए कि उसमें भी एक JIT बन रही है, जो पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत बनेगी, ट्राइब्यूनल बनेगा। और वो फैक्ट फाइंडिंग में ये सारा जो फ्रॉड होता रहा है, कम ग्रेड लो ग्रेड ऑयल जो खरीदारी के सौदे होते रहे हैं, और उसके बाद 1 महीने पहले के सौदे हैं, फिर जब कीमत सस्ती उतार चढ़ाव होता है तो तब क्या कुछ होता है, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे आ जाएंगी। कोई दूर की बात नहीं है, बहुत आसान, मैं नहीं समझता कि इतने मसाइल पैदा होने हैं। और बस और इन सबको कानून के सामने सरगर्म करना चाहिए, ताकि ये सारे मामला अपने तौर पर लेकर वो चले और इंक्वायरी रिपोर्ट अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचे। दूसरा जो इशू है वो जावेद हाशमी साहब का, जो अभी सो कॉल्ड मैं बागी हूँ, बेवकूफ़ बनाया हुआ है, और मैं हैरान हूँ कि वफाकी सूबाई हुकूमतें इनको इतना ईजी क्यों लेती हैं। उनकी औलाद या बच्चों के हवाले से उनकी जायदाद, कोई इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन तो करें, हालात और वाक़यात सामने आ जाएंगे। वो ज़हनी तौर पर भी मैं नहीं समझता कि वो अपने हवास में मौजूद हैं। जो दिल उनका, आजकल उनकी इंपॉर्टेंस ख़त्म हो गई है ना। जब एक आदमी पॉलिटिशियन की जब कुर्सी छीन ली जाए, या एक सरकारी अफसर से आप उसका ओहदा छीन लें, तो फिर क्या हाल होता है।
यही हाल जावेद हाशमी साहब का हुआ है कि उनको पूछता कोई नहीं है, PMLN में उनकी अपनी पोजीशन कोई नहीं है। वो लीडर सारे जो बाकी लीडर ख्वाजा आसफ है, हसन इकबाल है, मुशाहिद उल्लाह है, ये सारे लोग फ्रंट लाइन पे खेलते हैं और उनकी अहमियत कोई नहीं है। तो वो अपनी अहमियत इस तरह से सोए आप यानी वो जगाने की कोशिश करते हैं, और जो बातें की हैं वो बड़ी तकलीफ देह हैं। ये बगावत के ज़ुमरे में आती हैं, सेडिशन के ज़ुमरे में आती हैं, और इन मामलों को बड़ा स्टेट को अपनी रेट कायम करनी चाहिए। इस तरह की इजाज़त नहीं, आर्टिकल 19 में भी इजाज़त नहीं है। राइट, आप देखें आपका राइट टू स्पीक है, बट सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, और ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस पे अमल दरामद होना बहुत ज़रूरी है, और हम उस पर अमल दरामद कर नहीं पा रहे हैं। तकलीफ़ ये है, हमें इन सारे मामलात को देखना है और सोचना है कि हम इसको किस तरह, इस मामले सारे को हम लेकर चलते हैं और किस तरह सेटल करते हैं। और वफाकी हुकूमत को इस मामले में कुछ GIT तश्कील देनी चाहिए, ताकि इनकी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन, उनके वो ये तमाम मामला को कहाँ मिलते जुलते हैं, उनका टेलीफोन का रिकॉर्ड, मैं बहुत पहले भी कह चुका हूँ, अगर वो टेलीफोन का रिकॉर्ड उनका अगर PTI में भी रहे तो एक एजेंडे के तहत, और एजेंडा उनका वो नवाज शरीफ या नून लीग के साथ अपने जो कह दें उनकी हमदर्दियाँ कह दें, या जो जिम्मेदारियाँ हैं या कोई नौकरियाँ हैं वो पूरी करनी है। अल्लाह ताला इस मुल्क का हामी और नासिर रहे। जो इस मुल्क के ख़िलाफ़, मुल्क की इदारों के ख़िलाफ़ बात करे, उसे सख्त आइनी हाथों से निपटना चाहिए। इजाज़त दीजिएगा, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।